हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है चंट जेठानी लाई ससुराल में नीला ड्रम। शर्मा परिवार के घर में सुबह सुबह हलचल थी। वजह थी बड़ी बहू शीला, जिसे पूरे गांव में चंट जेठानी के नाम से जाना जाता था। 10 साल बाद पहली बार अपने पति सुरेश के साथ गांव लौटी थी। पर वो अकेली नहीं थी, साथ में था एक रहस्यमयी नीला ड्रम। भई, इसमें क्या है? देवरानी पिंकी ने डरते डरते पूछा। शीला मुस्कराई। सीक्रेट है, खोला तो आफत आ जाएगी। सासू मां गीता देवी की आंखें वैसे ही बड़ी थी, अब नीले ड्रम को देखकर और भी फैल गईं। गांव भर में चर्चा चल पड़ी। चंट जेठानी क्या लाई है, गैस सिलेंडर या दहशत? नीला ड्रम आंगन के बीचों बीच रखा था, कोई उसके पास नहीं जाता। एक रात आवाज आई थी उसमें से। नौकरानी मुनिया ने कांपते हुए कहा। ससुर जी ने हिम्मत की, कान लगाया। तभी ड्रम हिल गया। हाय राम, जिन्न है इसमें, वो चिल्ला उठे। पिंकी बहू ने तय किया, कल पता लगा कर रहूंगी इसमें है क्या। पर रात को ही ड्रम के पास से उसके झुमके गायब हो गए। शीला जब हंसती थी तो उसकी हंसी बिल्कुल मुस्कान टीवी वाली सीरियल वाली विलेन जैसी लगती, तीखी, खतरनाक और धीमी। पिंकी, तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया, अब देखो क्या होता है। सन्नाटा छा गया, जैसे कोई साहिल की रेत पर तूफान खड़ा कर दे। नीले ड्रम के पास जाने की सजा थी चंट जेठानी की मुस्कान। एक सुबह ड्रम का ढक्कन खुला हुआ मिला। सब सहमे, लेकिन अंदर से निकला भिंडी का ढेर। बस भिंडी, पिंकी हंसी। शीला बोली, वही भिंडी जिससे ससुराल में राज किया जाता है। फिर वो सबको भिंडी खिलाने बैठ गई। खाने के बाद सबका पेट फुला। देवर बोला, इस भिंडी में कुछ तो है। उस रात घर का टॉयलेट चमचमा रहा था। किसने साफ किया? नीला ड्रम बोला था। मुनिया बोली, अब घर में टॉयलेट से भी डर लगने लगा। पिंकी सोच रही थी, क्या ड्रम में कोई जादुई सफाई मशीन है? शीला ने ऐलान किया, अब से हर काम ड्रम तय करेगा। ड्रम को सामने रखती और कहती, ड्रम महाराज, कौन बनाएगा चाय? ड्रम हिलता, पिंकी का नाम निकलता। सब सहम गए, अब हर फैसले के लिए ड्रम। ये तो तानाशाही है, देवर बोला। तानाशाही नहीं, ड्रमशाही है, शीला मुस्कराई। पिंकी ने प्लान बनाया, ड्रम के नीचे सीसीटीवी लगाएंगे। रात को कैमरा रखा गया। सुबह देखा तो कैमरे में कुछ नहीं। ड्रम खुद उठकर दूसरी जगह जा बैठा था। ये तो आत्मनिर्भर ड्रम है। अब बात गांव वालों तक पहुंच गई। लोग आने लगे ड्रम देखने। गांव की औरतें कहने लगी, ऐसा ड्रम हमें भी चाहिए। शीला ने शुरू किया नीला ड्रम व्यापार। हर घर में एक ड्रम। पर सब ड्रम वैसे नहीं निकले। ये क्या, मेरा ड्रम तो सिर्फ आलू उगलता है, मेरा वाला हिलता ही नहीं। बस, अब शीला का बिजनेस शुरू हो चुका था। गांव का मेला लगा, नीला ड्रम मुख्य आकर्षण बना। शीला ने 50 रुपए की टिकट रखी। ड्रम देखो, डर जाओ। पिंकी को गेट पर खड़ा किया, टिकट काटो। मैं बहू हूं या बाउंसर? पिंकी बड़बड़ाई। ड्रम मुस्कराया या हिला? एक न्यूज चैनल आया, आज तक का विशेष कार्यक्रम, ड्रम वाली चंट जेठानी। कैमरे के सामने शीला ने कहा, मेरे ड्रम में है आत्मबल। सामने ड्रम से एक फूल निकला। जादू, अब गांव भी बना वायरल। पिंकी ने एक रात ड्रम में छुपकर बात सुनी।
शीला कह रही थी, सुरेश, ये मशीन बेंगलुरु से लाई हूं, इसमें सब कुछ डाल दो, बाहर चमत्कार निकलेगा। अब समझ आया, ये ड्रम कोई आम ड्रम नहीं, बल्कि जुगाड़ू डिवाइस था। तो ये सब ड्रामा था, पिंकी चौंकी। अब पिंकी ने प्लान बनाया। नीला ड्रम की कॉपी बनाई, लाल ड्रम। गांव में बोली, ये नया है, इससे निकलता है टिकटॉक कंटेंट। लोग टूट पड़े शीला के ड्रम के सामने। अब लाल ड्रम। एक रात नीला ड्रम ओवरलोड हो गया। भिंडी, प्याज, मोबाइल, झाड़ू सब बाहर गिरने लगे। बचाओ, सासू मां चिल्लाई। घर में हंगामा मच गया। ड्रम को बाहर रखना पड़ा। टीवी रिपोर्टर ने खोजबीन की। निकला, ड्रम असल में एक इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन थी। शीला ने पति से शादी के बाद उसे बनाया था। गांव वालों ने कहा, हमें डराया क्यों? हासिल क्या हुआ? शीला ने अब डर नहीं फैलाया, बल्कि अपने ड्रम स्टार्टअप की ब्रांच खोली। पिंकी को सीईओ बनाया। अब हम सब बहुएं मिलकर चलाएंगी कंपनी। देवर की शादी हुई, नई बहू आई पूजा। उसके साथ आया एक गुलाबी ड्रम। सब सहम गए। शीला बोली, अब ये हमें हराएगा? पूजा मुस्कराई, मुस्कान से भी खतरनाक। गांव में अब हर घर में एक ड्रम। एक ड्रम चाय बनाता, दूसरा बाल सुखाता। सरकार ने नाम दिया ड्रम ग्राम योजना। अब हर बहू एक आविष्कारक। पिंकी ने पूरी कहानी एक किताब में लिखी, नीला ड्रम और चंड जेठानी। बुक लॉन्च में भी ड्रम से गुलाब निकले। टॉप सेलर बनी किताब। पिंकी के झुमके भी वापस मिले ड्रम से ही। अब जब कोई नई बहू आती, तो उसे सबसे पहले ड्रम दिया जाता। शीला अब गुरु बनी, ड्रम शास्त्र सिखाती। और हर रात नीला ड्रम हल्का सा हिलता, जैसे कह रहा हो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।